नमस्कार दोस्तों, भारत नदियों का देश है जहाँ ये नदियाँ कभी जीवनदायिनी होती हैं तो कभी विनाशकारी। लेकिन सोचिए क्या हो अगर इन नदियों को आपस में जोड़ दिया जाए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे बड़े और सबसे महत्वाकांक्षी नदी जोड़ो महाअभियान। ये दुनिया का सबसे विशाल मेगा प्रोजेक्ट है जो भारत की तकदीर बदलने की क्षमता रखता है। इस दिशा में अब तक के सबसे बड़े प्रोजेक्ट की नींव भी रखी जा चुकी है, जिसके दूरगामी प्रभाव पड़ोसी देशों तक महसूस किए जा रहे हैं। आइए आज हम जानेंगे कि कैसे यह महाअभियान भारत के भविष्य को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। भारत में नदियों की स्थिति और परियोजना की आवश्यकता। हमारा देश नहरों व नदियों से समृद्ध है जो पीने के पानी की हमारी जरूरतों को पूरा करती है। हालांकि ये एक विडंबना है कि देश के कई हिस्से भयंकर सूखे की चपेट में रहे हैं, जबकि दूसरी ओर कुछ क्षेत्रों में हर साल विनाशकारी बाढ़ आती है। भारत में सतह पर उपलब्ध पानी की कुल मात्रा लगभग 690 बिलियन क्यूबिक मीटर प्रति वर्ष है, लेकिन इसमें से केवल 65% पानी का ही उपयोग हो पाता है। शेष बड़ी मात्रा में पानी बेकार बहकर समुद्र में चला जाता है। यह प्राकृतिक बहाव समुद्री पारिस्थितिकी संतुलन के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन हम इसका बेहतर उपयोग कर सकते हैं। भारत में मुख्य रूप से दो प्रकार की नदियां हैं। पहली वे जो केवल वर्षा के पानी पर निर्भर करती हैं और मानसून के बाद अगले 2 महीनों में सूख जाती हैं। दूसरी गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी हिमालयी नदियां जिनमें साल भर पानी रहता है, क्योंकि इन्हें बारिश के अलावा हिमालय की पिघलती बर्फ से भी पानी मिलता है। यही कारण है कि हिमालयी नदियों में हर साल भयंकर बाढ़ आती है, जिससे जान माल का भारी नुकसान होता है। वहीं प्रायद्वीपीय भारत की कई नदियां गर्मियों में सूख जाती है। इसी असंतुलन को दूर करने के लिए नदी जोड़ो परियोजना की कल्पना की गई है। इसका उद्देश्य एक तरफ की नदियों में पानी सूख जाने पर दूसरी तरफ की ओवरफ्लो होती नदियों से पानी को मोड़कर सूखा और बाढ़ दोनों समस्याओं से निपटना है। यह प्रोजेक्ट देश के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। देश में पानी की कमी को दूर करने के लिए राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना की योजना बनाई गई है। इस बृहद योजना के तहत देश की 37 प्रमुख नदियों को आपस में जोड़ने का लक्ष्य है, जिसके लिए लगभग 15,000 किलोमीटर लंबी नई नहरें बनाई जाए। इस प्रोजेक्ट को 2 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिमालयी नदियों को जोड़ने के लिए और दूसरा दक्षिण भारत की प्रायद्वीपीय नदियों को जोड़ने के लिए। हाल ही में केंद्र सरकार ने बिहार में कोसी और मेची नदियों को जोड़ने के लिए 6,383 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है, जिसने इस योजना को एक बार फिर चर्चा में ला दिया। नदियों को जोड़ने का विचार भारत में पहली बार मद्रास प्रेसिडेंसी के मुख्य अभियंता सर आर्थर कॉटन ने 1903 सदी में दिया था, जिसका उद्देश्य दक्षिण भारत में सूखा राहत और बंदरगाहों की सुविधा प्रदान करना था। 1960 के दशक में गंगा और कावेरी नदियों को जोड़ने का प्रस्ताव पेश किया गया और 1982 में राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी यानी NWDA की स्थापना की गई, ताकि इन परियोजनाओं पर अध्ययन किया जा सके। 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने इस योजना को 2003 तक अंतिम रूप देने और 2016 तक पूरा करने का आदेश दिया था, जिससे इसे नई गति मिली। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य भारत की नदियों को एक नई दिशा देना है और इसके लिए 2 महत्वपूर्ण चरण निर्धारित किए गए हैं। पहला हिमालयी नदियों का विकास। इस चरण में कुल 14 लिंक बनाना शामिल है। इसके अंतर्गत गंगा और ब्रह्मपुत्र की प्रमुख नदियों और उनकी सहायक नदियों पर स्टोरेज डैम बनाए जाएं। इसका दोहरा लाभ होगा। एक तरफ बाढ़ को नियंत्रित किया जा सकेगा, वहीं दूसरी तरफ राजस्थान, हरियाणा और गुजरात जैसे सूखा प्रभावित क्षेत्रों को भी पानी मिल सकेगा। गंगा और यमुना को जोड़ने का प्रस्ताव भी इस चरण में शामिल है, जिससे नदियों के पानी का बेहतर प्रबंधन हो सके। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली में हर साल बाढ़ की समस्या का सामना करना पड़ता है, जिससे बिहार और असम जैसे राज्यों में भारी नुकसान होता है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत गंगा की पूर्वी सहायक नदियों को साबरमती और चंबल नदी प्रणालियों से जोड़ने की भी योजना है, जो बाढ़ को नियंत्रित करने और सूखा प्रभावित क्षेत्रों को राहत देने में सहायक होगी। दूसरा दक्षिण भारत की नदियों का विकास। इस चरण में प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को आपस में जोड़ा जाएगा। इसके तहत महानदी और गोदावरी से आने वाले अतिरिक्त पानी को कृष्णा, कावेरी, पेन्नार और वैगई नदियों में स्थानांतरित किया जाएगा। इस चरण को 4 मुख्य भागों में बांटा गया है। पहला महानदी और गोदावरी नदी घाटियों को कावेरी, कृष्णा और वैगई नदी श्रृंखलाओं से जोड़ना। दूसरा केन से बेतवा नदी और पार्वती तथा काली सिंध नदियों को चंबल नदी तक जोड़ना। तीसरा तापी के दक्षिण में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों को जोड़ना। चौथा पश्चिम की ओर बहने वाली कुछ नदियों को पूर्व की ओर बहने वाली नदियों से जोड़ना। नदियों को जोड़ने की इस परियोजना से कई महत्वपूर्ण लाभ होंगे। पहला, यह परियोजना उन क्षेत्रों से पानी को दूसरी जगहों पर भेजेगी जहां अत्यधिक बारिश होती है, जिससे बाढ़ और सूखे दोनों को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। देश के कई हिस्सों में पानी की कमी दूर हो। दूसरा, इस प्रोजेक्ट के तहत कई नए बांध और जलाशय बनेंगे, जिससे लगभग 34,000 मेगावाट अतिरिक्त हाइड्रो पावर यानी जल विद्युत का उत्पादन हो सकता है। यह स्वच्छ ऊर्जा का एक बड़ा स्रोत होगा। तीसरा, नदियों के पानी का संतुलन बनाए रखने से जल प्रदूषण नियंत्रण, शिपिंग, सिंचाई, मछली पालन और वन्य जीव संरक्षण में भी मदद मिलेगी। अनियमित बारिश के कारण होने वाली कृषि उत्पादन की समस्या को सिंचाई के बेहतर उपायों से हल किया जा सकेगा, जिससे पानी की कमी वाले इलाकों में भी सिंचाई की सुविधा मिलेगी। चौथा, इस योजना का एक और फायदा ये होगा कि देश के अंदर जलमार्गों का इस्तेमाल बढ़ेगा, जिससे परिवहन और भी बेहतर होगा। साथ ही ग्रामीण इलाकों में मछली पालन जैसे कामों से लोगों को आय के नए
नए स्रोत मिलेंगे, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल मिले। नदियों को जोड़ने की इस महत्वाकांक्षी परियोजना के कई फायदे तो हैं, लेकिन इसे शुरू करने में कई गंभीर चुनौतियां और विवाद भी सामने आए, जिनमें सबसे बड़ी समस्या लोगों का विस्थापन और उनका पुनर्वास है। नई नहरों और बांधों के निर्माण से लाखों लोग अपने घरों और जमीन से बेघर हो सके, इनके उचित पुनर्वास की योजना एक बड़ी चुनौती है। इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 5.6 लाख करोड़ रुपए है। इतनी बड़ी लागत और इसके लिए आवश्यक जनशक्ति भी कई लोगों को इस पर सवाल उठाने के लिए मजबूर कर रही है। पर्यावरणविदों को चिंता है कि इस प्रोजेक्ट से पूरा पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम बदल सकता है। नदियों में बदलाव से वहाँ के जानवरों, पेड़ पौधों और जलीय जीवों पर गहरा असर पड़ सकता है। कई राष्ट्रीय पार्क और वन्य जीव अभयारण्य नदी क्षेत्रों के पास हैं, और अगर ये डूब जाते हैं तो उनकी सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। इसके अलावा समुद्र में ताजे पानी का भाव कम होने से समुद्री जीवन भी प्रभावित हो सकता है। इन सभी वजहों से राज्यों को इस प्रोजेक्ट के लिए सहमत कराना भी मुश्किल हो गया। केरल, सिक्किम, आंध्र प्रदेश जैसे कई राज्यों ने इसका विरोध किया है। हिमालयी घटक में बांध बनाने और नदियों को जोड़ने का असर हमारे पड़ोसी देशों जैसे पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश पर भी पड़ेगा। बांग्लादेश ने तो ब्रह्मपुत्र से गंगा में पानी ले जाने के प्लान का विरोध किया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि हर नदी का अपना एक विशिष्ट पारिस्थितिकी तंत्र होता है, और अगर उसकी दिशा बदलने या उसमें छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई तो इसमें पर्यावरण को दीर्घकालिक नुकसान हो सकता है। उनका मानना है कि नदियों को जोड़ने के बजाय छोटे छोटे तालाब बनाना, वर्षा जल संचयन करना और स्थानीय स्तर पर जल प्रबंधन के उपायों को अपनाना ज्यादा बेहतर और टिकाऊ विकल्प हो सकता है। आजकल इस प्रोजेक्ट के इतने चर्चा में रहने की एक खास वजह यह है कि सरकार ने केन और बेतवा नदियों की लिंकिंग का काम शुरू कर दिया। इसके तहत मध्य प्रदेश की केन नदी का अतिरिक्त पानी नहरों के माध्यम से बेतवा नदी में स्थानांतरित करने की योजना है। इस परियोजना में 220 किमी लंबी केन बेतवा लिंक नहर के माध्यम से मध्य प्रदेश की दो प्रमुख नदियों, जो दोनों यमुना की सहायक नदियां हैं, को जोड़ने की योजना। ये प्रोजेक्ट अगले 8 वर्षों में पूरा होने की संभावना रहती है। तो दोस्तों, बहुत जल्द हमारे देश से पानी की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो सके और हम अपने देश के पानी का सही और कुशल इस्तेमाल अपने देश में ही कर पाएं। ये एक ऐसा भविष्य है जहां जल सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। इस प्रोजेक्ट के बारे में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।